नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली में। यहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड हर खबर के बारे में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के अंदर कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप तक शेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए, इसलिए वीडियो बनाकर आपके सामने पोस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज सुबह जैसे मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है कि अब जो है राजस्थान बोर्ड ने, जैसे देखिए मैं पूरी न्यूज़ आपके साथ में शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले भी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस कि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर खबर मैं आप तक समय पर पोस्ट कर सकूं। तो दोस्तों, बात करेंगे वापस राजस्थान के बारे में। देखिए, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें अपन, तो अभी अभी जो है, या कुछ दिनों के पहले की बात है, लगभग एक हफ्ते की बात है, राजस्थान सरकार ने पहले 1 से 5 तक के बच्चों को प्रमोट किया, फिर उसके बाद में 6-7 के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया, और अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है कि 8, 9, 11 क्लास के बच्चों को भी प्रमोट कर दिया है। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो वो स्थगित है, और स्थिति अनुकूल होने पर उनकी एग्ज़ाम करवाई जाएगी। तो उनकी एग्ज़ाम तो करवाई जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री ने कहा है, लेकिन कोरोना के हालात सही हो गलत हो, क्या वेव का असर होगा, ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही एक न्यूज़ मैंने पढ़ी आज सुबह के अंदर कि अब की जो है एक मांग उठ रही है कि कॉलेज के विद्यार्थियों को भी इस बार प्रमोट कर दिया जाए। तो देखिए, कॉलेज व्यवस्था की प्रमोट करने की जो एक पॉलिसी होती है वो क्या होती है। देखिए, 3 साल की डिग्री होती है, उसमें से आपको 2 साल के एग्ज़ाम देना अनिवार्य है। लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसी स्थिति हो गई है राजस्थान के अंदर कि अब उसको नियम को हटाकर 3 का 1 नियम करना पड़ता है, यानी 1/3 का नियम करना पड़ेगा। यानी 3 साल में 1 साल को आपको एग्ज़ाम देना, आपके पास में डिग्री हो जाएगी। तो बहुत से विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि प्रमोट अगर होंगे तो कौन सी स्टैंडर्ड के अंदर होंगे, कौन से लेवल के अंदर उसको प्रमोट किया जाएगा। तो प्रमोट अगर होना आपको, तो 3 साल में से किसी भी 1 साल में आपके एग्ज़ाम होने चाहिए। आपने 1 साल का एग्ज़ाम दिया, जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम नहीं दिया, फाइनल में एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। तो अब ऐसी पॉलिसी हो चुकी है और ऐसी पॉलिसी करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई चारा है ही नहीं। जैसे ही कोई लेटेस्ट खबर आई है, वो खबर यही थी कि इस बार जो है राजस्थान के अंदर कॉलेज का नियम बंटने वाला है 1/3 का, यानी 1 साल में आपके 1 साल का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो अगर आपके फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं हुए कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाए कोई बात नहीं, फाइनल के अंदर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसी तरह जो अब की बार के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो सेकेंड ईयर में प्रमोट थे, तो अब की बार उनके फाइनल के एग्ज़ाम हो सकते हैं। रही बात प्रमोट करने की, तो 100% चांसेस बन रहे हैं इस बार फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के पास होने के। इनको भी प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर कोरोना का ग्राफ जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर ऐसी खबर आ रही हैं कि अब की बार जो है फिर से कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि शैक्षणिक गतिविधियां जो है 30 अप्रैल तक बंद है, और 30 अप्रैल तक ही बंद हो ऐसा कहना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान के अंदर कोरोना का ग्राफ और हमारी कंट्री के अंदर भी कोरोना का ग्राफ लगातार वृद्धि कर रहा है। तो ये लहर कितनी घातक होगी, कितनी ख़राब होगी, लेकिन जितनी भी ख़राब होगी कॉलेज के विद्यार्थियों के हित में ही होगी। तो उम्मीद है मुझे पूरी कि इस बार भी जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट प्रमोट होंगे। बस फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होगी और वो अगली साल ही होगी। इस बार अगर एग्ज़ाम करवानी है सरकार को तो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होगी। और फर्स्ट ईयर के देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने जो है इस बार छात्रों को प्रमोट किया है। एक यूनिवर्सिटी थी MGSU महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, उसने एक ले के अंदर या एक फैसले के अंदर फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया। अब रही बात सेकेंड ईयर की, तो उनमें भी संख्या होती है। देखिए, संख्या ज़्यादा क्यों होती है, फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत सारे फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, फिर सेकेंड ईयर और फाइनल के होते होते स्टूडेंट के अंदर रुझान कम हो जाता है। इस कारण जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो एक बात तो तय है कि इस बार जो है प्रमोट होने के पूरे चांसेस है। आप जितने भी यूट्यूब पे खबरें देख लीजिए, जितने भी सलाहकारों से पूछ लीजिए, यही बताने वाले हैं कि इस बार जो है प्रमोट करने के चांसेस है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हालत ही ऐसी हो रखी है, क्योंकि अब रीट के एग्ज़ाम भी करवाने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम भी करवाना है, तो सेंटर तो खाली है नहीं। और यूनिवर्सिटी के लेवल के एग्ज़ाम कराना कोई मजाक की बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, तो सिटिंग व्यवस्था में सबसे ज़्यादा अंतर आता है। तो उस व्यवस्था को कंटिन्यू रखने के लिए राजस्थान सरकार इस बार जो है कंटिन्यू 2 फैसले ऐसे लेने वाली है। राजस्थान सरकार ने पिछले साल भी जो फैसला लिया था, क्योंकि आखिर के अंदर एग्ज़ाम होने की स्थिति थी नहीं, अब एग्ज़ाम होने की स्थिति होनी है। तो देखिए, अप्रैल बीत रहा है, मई, जून और जुलाई। अगर मई के अंदर हालात अच्छे होते हैं तो उसमें 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम। हालांकि सुबह एक नोटिस जारी हुआ था, उसके अंदर ये मैंने देखा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो है 30 अप्रैल तक सारी गतिविधियां बंद तो कर दी है, लेकिन एग्ज़ाम कराने को मांग कर रहा है, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी के जो कार्यक्रम है वो 15 मई के बाद ही प्रस्तावित है। प्रैक्टिकल पर भी रोक लगा दी।
तो शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद है तो कोर्स कंप्लीट है ही नहीं। इसका मतलब तो यही होगा, अगर मई में हालात सुधरते हैं और शैक्षणिक संस्थान खुलते हैं 1 अप्रैल से, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1 मई से, और नया सत्र स्टार्ट होता है, तो गारंटी है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। नहीं तो फिर कोई गारंटी नहीं है। अगर मई भी बीत जाए तो जून के अंदर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रीट की करानी है, बोर्ड एग्ज़ाम की करवानी है, ऐसी व्यवस्था सरकार पर भारी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई जानकारी मुझसे रह गई